ये स्टोरी है राजू की, जिसने अपनी ज़िंदगी के पूरे कमाए हुए 5 लाख रुपए एक कपड़े की दुकान खोलने में लगा दिए। नया साइन बोर्ड, नई नई शर्टें और बड़े बड़े सपने। पर सिर्फ 6 महीने बाद उसकी दुकान बंद हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की या उसने अपनी शॉप को टाइम नहीं दिया, बट उसने कुछ ऐसी 4 गलतियां की जिसके कारण उसको इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं एक इंजीनियर हूँ और चीज़ों को क्रिटिकली देखना मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जॉब है, और मैं इसी चीज़ का यूज़ करना चाहता हूँ आपको भी गलतियाँ करने से बचाने के लिए। तो अगर आप भी मेरी सोच को अपने काम लाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ या डिसीजन के बारे में क्रिटिकली सोच के, तो चलते हैं पहली गलती पे जो राजू ने की। उसने कपड़ों की दुकान ये सोच के नहीं खोली कि वो लोगों के एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, पर उसने ये सोचा कि आजकल कपड़ों का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, क्यों ना मैं कपड़ों की दुकान ही खोल लूं। उसने प्रॉब्लम के बारे में सोच के नहीं, पर अपने फायदे के बारे में सोच के एक बिजनेस शुरू कर दिया। और इस अप्रोच के कई नुकसान हैं। सबसे पहले तो अगर आपका वो बिजनेस नहीं चलता तो आपके पास कुछ चीज ही नहीं होती जिसमें आप बिलीव कर सको, या कोई प्रॉब्लम जिसको आप लोगों के लिए सच में सॉल्व करना चाहते हो। आपको किसी भी तरीके से चाहिए होता है बस प्रॉफिट। और दूसरा, आप अपने आप को कभी भी दूसरों से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बल्कि दूसरों को बस कॉपी करते रहते। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। अपनी शॉप की ग्रैंड ओपनिंग के बाद राजू सोचता है कि अब चलो दिन रात शॉप पे ड्यूटी करके कस्टमर्स की वेट करेंगे, और वो शॉप को सुबह 7 बजे खोल लेता है और रात के 10 बजे तक बैठा रहता है हर रोज। नतीजा ये कि शॉप का रेंट तक नहीं निकल पा रहा। तो क्या सिर्फ सुबह से शाम तक कस्टमर्स का वेट करने से कुछ होता है? अगली गलती जो राजू ने की, उसके कारण उसकी रात की नींद और दिन का चैन दोनों उड़ चुका है। वो ये कि उसके पास अगर 5 लाख रुपए थे तो उसने 5 लाख रुपए एक ही बार में लगा दिए, और उससे भी बुरा, उसने लोन लेके पैसे लगा दिए। आप सपोज मार्केट में जा रहे हैं एक 5 लाख रुपए की चीज खरीद रहे हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि आप वो घर लाने के बाद कि वो चीज चलेगी भी कि नहीं। तो आप पहले उसको टेस्ट करके देखेंगे ना कि क्या मैं उसका आगे कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। पर राजू गलती ये करता है कि वो बस 5 लाख रुपए का सामान ले आता है और अपनी शॉप में भर देता है, और उसके ऊपर बिजली, पानी और रेंट और पता नहीं अलग अलग खर्चे मिला के राजू के पास कुछ बचता ही नहीं है। तो जब आप अपना सारा पैसा ही स्टार्टिंग में लगा देते हो तो आपको डर लगता है कि अगर ये दुकान ना चली तो क्या होगा। चाहे वो प्लान फेल ही क्यों ना होने वाला हो, आप बस उस प्लान पे दिन रात बस मेहनत करते जाते हैं। और इससे पहले मैं ये बताऊं कि इन मिस्टेक से कैसे बचा जाता है, तो सुन लेते हैं आखिरी और फाइनल मिस्टेक। और वो थी कि राजू ने ऐसे 500 फ्लायर प्रिंट करा लिए। उसने हर गली गली जाके, हर मोहल्ले में जाके इन फ्लायर्स को बांटा, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं। आप खुद मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको रोड चलते पे कोई एक फ्लायर पकड़ाता है तो उसके साथ आप क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम उसको एक डस्टबिन में फेंक देते हैं बिना पढ़े। और उसके ऊपर आते हैं वो बोरिंग व्हाट्सएप स्टेटस जो लोग एक ऐसे स्वाइप कर देते हैं बिना देखे। तो आखिर इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? क्या लोग अपनी दुकानें खोलना बंद कर दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बात करते हैं सोल्यूशंस की। सबसे पहले सबसे जरूरी, क्रिटिकली सोचिए। अपने हर एक्शन के बारे में क्रिटिकली सोचिए, ध्यान से। वो रीजंस ढूंढिए जिनके कारण आपका डिसीजन एक्चुअली काम ना करे, ये सोचने की बजाय कि इस रीजन के कारण ये काम कर जाएगा। इन रीजंस पे भी ध्यान दीजिए जिनके कारण आपका डिसीजन गलत पड़ सकता है। खुद के डिसीजंस को गलत प्रूव करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे मैं ये YouTube चैनल चला रहा हूँ, मेरे मन में हमेशा रहेगा कि कैसे चल जाए, बट ये सोचना डिफिकल्ट है कि ये क्यों काम नहीं करेगा। तो इसीलिए किसी और से पूछिए, और कोई भी नहीं है तो मुझसे पूछिए ईमेल कर। प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए, प्रोडक्ट पे नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या बेचना पड़ेगा? क्या ये प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती भी है या ये सिर्फ मेरे दिमाग में ही कुछ चल रहा है? अलग अलग लोगों से बात कीजिए। आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनसे डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। कस्टमर्स पे रिसर्च कीजिए। आज के टाइम में AI जैसे मॉडर्न टूल्स आ चुके हैं जिसका आप यूज करके अपने बिजनेस के लिए अलग अलग कस्टमर्स का रिसर्च कर सकते हो। मैं मॉडर्न टूल्स यूज करके
आपकी इस स्टेप में भी हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद वो बोरिंग रील और स्टेटसेस बनाने के बजाय लोगों से एंगेज कीजिए। चैलेंजेस, क्विजेस, गिव अवेज और इन सब चीज़ों से जो लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचती हैं, ऐसे प्रमोशन टेक्निक्स पे पैसा खर्च कीजिए, ना कि फ्लायर्स प्रिंट कराने पे जो लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो अगर आप इन कुछ प्रॉब्लम्स को भी ठीक से सॉल्व कर लेते हैं ना, कि आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो, कस्टमर्स रिसर्च हो, टेस्ट किया हुआ हो, ज़्यादा पैसे एक साथ ना खराब कर दिए हो और अच्छे से एंगेजमेंट ट्रैक कर रहे हो, तो आपके चांस आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे एक बिजनेस को फेलियर से सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गलत डिसीजन से बचने के लिए।